आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वह केवल एक नीति नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। एक ऐसी सीख जिसे यदि किसी व्यक्ति ने सच में आत्मसात कर लिया तो जीवन में वह कभी धोखे का शिकार नहीं होगा। आज हम चर्चा करेंगे आचार्य चाणक्य की उस अमर नीति पर जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था, इन 13 स्थानों पर बुलावा मिले तब भी कभी मत जाना। वह कालखंड था जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य तब युवा थे, लेकिन उनके भीतर समुद्र की लहरों सा उफान उठता रहता था। उनके मार्गदर्शक थे आचार्य चाणक्य गुरु, ऐसे महापुरुष जिनकी नीतियां तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण थी। एक प्रातः तत्सला की उपवन में चंद्रगुप्त अपने गुरु के पास आए। उनके मुख पर जिज्ञासा स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने विनम्रता से प्रश्न किया, गुरुदेव, हम विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, धन भी अर्जित कर सकते हैं, पर यह कैसे पहचाना जाए कि कौन सी जगह, कौन से लोग हमारे लिए शुभ है और कौन से विनाश का कारण बन सकते हैं। मैंने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बस मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह हर निमंत्रण को अवसर समझ लेता है, जबकि कई बार वही निमंत्रण उसके पतन का प्रथम चरण होता है। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, इस मिट्टी की तरह ही हर स्थान पर अपनी गंध होती है, पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर वह सुगंध इस सड़ाहट में बदल जाती है। आज मैं तुम्हें उन 13 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां बुलाने पर भी विनाश का आमंत्रण देना होता है। चंद्रगुप्त तन्मयता से सुनने लगे। चाणक्य बोले, बस पहली जगह जहां तुम्हें सम्मान ना मिले वहां कभी मत जाना। सम्मान मनुष्य की सबसे मूल्यवान पूंजी है। मैं स्वयं मगध गया था जहां मंत्री मुझे दरबार में बुलाते थे, पर न मेरी बात सुनते न आदर देते थे। मैं समझ गया कि वहां मेरी नीति निष्फल होगी। मैं लौट आया। कुछ समय बाद वही मंत्री अपमानित होकर पदच्युत कर दिए गए। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें हर स्थान पर सम्मान की खोज करना चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं, बस जहां आत्मसम्मान रौंदा जाए वहां रुकना स्वयं के धर्म का अपमान है। कुछ क्षण मौन रहा बालक, फिर चाणक्य ने कहा, दूसरी जगह जहां झूठ बोलना पड़े वहां मत जाना। सत्य वह दीपक है जो घोर अंधकार को भी मार्ग दिखाता है। मैंने कई बार देखा है जहां चापलूसों की भीड़ रहती है, जिस दरबार में वे झूठ बोलकर कृपा पाना चाहते थे, पर झूठ से मिली कृपा विष से भरे फल के समान होती है, ऊपर से मीठी भीतर से घातक। एक बार तत्सला में एक व्यापारी ने मुझे भोज पर बुलाया। उसकी मंशा थी कि मैं उसकी झूठी प्रशंसा करूं। मैंने साफ कर दिया। कुछ ही महीनों में वह व्यापारी अपने छलपूर्ण सौदों में फंसकर सब कुछ खो बैठा। याद रखना, जहां झूठ नींव हो वहां जाना आत्मा का अपमान है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तीसरी वजह कौन सी है? चाणक्य ने कहा, तीसरी जगह जहां कलह और झगड़े हों वहां मत जाना। विवाद की भूमि पर बुद्धि नहीं टिकती है। एक बार मैं ग्राम सभा में गया था जहां 2 परिवार आपस में लड़ रहे थे। कोई नहीं सुनना चाहता था, केवल चिल्लाना चाहता था। मैंने मौन होकर लौट आया, क्योंकि वहां वाद विवाद होता वहां तर्क समाप्त हो जाता है। तो गुरु, चौथी जगह जहां आलसी लोग रहते हैं वहां बस कभी मत जाना। आलस पतन का मूल है। जो परिश्रम से जब भागता है अवसर उससे स्वयं दूर हो जाते हैं। मेरे कुछ शिष्य प्रातः देर तक सोते थे। वे जीवन में कुछ ना कर सके। जो पहले उठते थे वही आगे चलकर सेनापति, मंत्री और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे। गुरुदेव, 5वीं जगह? गुरुदेव ने उत्तर दिया, जहां बुरे कर्म किए जाते हैं वहां मत जाना। एक राजा ने मुझे उत्सव में बुलाया, पर मुझे ज्ञात हुआ कि वहां निर्दोषों का अपमान होगा। मैं नहीं गया। अगले दिन दंगे की खबर आई। बस जहां अधर्म हो वहां कदम रखना बहुत बड़ा पाप है। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या अधर्म से दूरी भी धर्म है? चाणक्य बोले, केवल अच्छा करना ही धर्म नहीं है, बुराई से दूर रहना भी उतना ही बड़ा धर्म है। उन्होंने मिट्टी चंद्रगुप्त की हथेली पर रखी और कहा, कुछ मिट्टी में विष मिला होता है, कुछ स्थान और कुछ लोग भी वैसे ही होते हैं।
छठी जगह, जहाँ संकट में कोई काम ना है वहां मत जाना। जो केवल स्वार्थ से बुलाए वह मित्र नहीं, एक तरह का व्यापारी है, हमेशा दूर रहना। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव 7वीं जगह, जहां तुम्हें आदर्शों से समझौता करना पड़े। गुरुदेव बोले, मेरे आदर्श बिकाऊ नहीं है। यह मैंने हर उस प्रस्ताव पर कहा है जो मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध था। गुरुदेव ने कहा, 8वीं जगह, जहां मदिरा, जुआ और वासना का प्रभुत्व हो वहां विवेक नष्ट हो जाता है। ऐसे अनेक राजाओं को नशे में राज्यों को खोते हुए देखा है। तो गुरुदेव 9वीं जगह, गुरुदेव ने कहा, बस 9वीं जगह, जहां ईर्ष्या और द्वेष फैला हो। ईर्ष्या में डूबा व्यक्ति स्वयं को भी नष्ट करता है, इसलिए ऐसे स्थानों से हमेशा परहेज करिए। बालक चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव 10वीं जगह, जहां अपमान किया जाए। धननंद ने मुझे अपमानित किया था, उसी अपमान ने इतिहास बदल दिया। धननाद का क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासा से पूछा, तो गुरुदेव 11वीं जगह। गुरुदेव ने कहा, बस 11वीं जगह, जहां ज्ञान का अपमान हो। ज्ञान का अनादर अंधकार को जन्म देता है। फिर चाणक्य बोले, 12वीं जगह वत्स, जहां अधर्मी शासक हो। धननंद की दावत में जाना अधर्म में सहभागी बनना था, इसलिए मैंने ठुकरा दिया। गुरुदेव ने कहा, बस 13वीं जगह, जहां सिद्धांतों के विरुद्ध झुकना पड़े। पद खोना हानि नहीं, सिद्धांत खोना आत्मा की मृत्यु है। चंद्रगुप्त ने उस रात निर्णय लिया, वह किसी अधर्मी के चरण नहीं छुएगा। वही निर्णय उसके उत्थान का आधार बना। अंत में चाणक्य ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में एक तक्षशिला होती है जहां वह सीखता है, और एक मगध जहां उसकी परीक्षा होती है। याद रखना, बस हर बुलावा अवसर नहीं होता है, कुछ बुलावे विनाश का द्वार खोलते हैं। जो इन 13 जगह को पहचान लेता है वह चंद्रगुप्त बनता है, जो नहीं पहचानता है वह धननंद बन जाता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी नीति है। दोस्तों, मित्रों, आपको आचार्य चाणक्य की बताई हुई जीवन को बदलने वाली ये नीति, सत्य के मार्ग पर ले जाने वाली नीति, परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाली नीति, जीवन में आपको सजग करने वाली नीति कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।